मूवी की स्टार्टिंग में हमें नैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने एक्स से ब्रेकअप करने आई होती है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा होता है। तो उसका एक्स भी बोलता है कि तुम मेरे से क्यों ब्रेकअप करना चाहती हो, भला मैं तो तुम्हें सिर्फ चीट ही करा ना, उसमें तुम मेरे से क्यों ब्रेकअप कर रही हो। और वो उससे गुस्सा होने लग जाता है। तो नैन भी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चीटिंग को बर्दाश्त कर पाऊँ। 5 सालों से तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुमने मुझे हर वुमेन के साथ चीट करा है और ये बात तुम्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही कि मुझे क्या हो रहा है। ये सब कुछ शैन भी बैठा हुआ देख रहा होता है क्योंकि वो भी एक ब्लाइंड डेट के साथ आया होता है। नैन तो उसे कह रही होती कि मैं बिग डॉग के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती तो मुझे ब्रेकअप चाहिए। तो उसका एक्स भी कहता है क्या तुम सोच समझ के बात कर रही हो, क्या तुम्हें वाकई में मेरे से ब्रेकअप चाहिए। तो नैन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बेजार आ गई तुम्हारी हरकतों से। तो उसका एक्स कहता है कि भूलो नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच मैन हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ हो और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा तो तुम पैसे कैसे कमाओगी। दूसरी तरफ शैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है कि उसके पास ना ही कोई कार है, ना कोई लग्जरी हाउस, ना ही वेला, वो बस अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है एज अ ड्राइवर के नाते। तो वो क्या उसके साथ शादी करना चाहेगी या डेट करना चाहेगी। तो वो लड़की जो उसके साथ होती है वो कहती है कि तुम्हें पता भी है या तुम पागल हो गए, मैं कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ डेट करूँगी। तो शैन कहते हैं कि इसमें घटिया की क्या बात है, मेरे पास अभी ऐसी मतलब मैं इतना कमा नहीं सकता तो इसमें क्या मतलब है, मैं घटिया हूँ। तो वो लड़की उसे अपना बैग दिखाती है और कहती है कि ये लिमिटेड एडिशन बैग है और ऐसी मैं चीज़ें हर महीने खर्च करती हूँ और मेरा जो खर्चा है ना वो 3 से 4 लाख रुपीज़ है और इसके बाद अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ ना तो मैं तो पूरी कंगली हो जाऊंगी। ये सब कुछ नैन भी सुन रही होती है। शैन भी वहाँ पर बहुत ही गुस्से से जवाब देता है और बोलता है कि तुम जैसे रिच गोल्ड डिगर लड़की है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिर्फ मैन के पैसों के लिए उसके साथ होती है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो लड़की कहती है कि हाँ उसमें हर्ज क्या ही है बुरी बात का, मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है, अगर तुम कमा सकते हो या फिर तुम रिच मैन होते तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करती। तो हमें इसके एक्स को दिखाया जाता है नैन की, जहाँ पे वो उसे पैसों के ताने दे रहा होता है कि वो 5 साल तक उस पर कितना खर्च करते हुए आ रहा है और वो उससे इतनी बदतमीज़ी कर रही है और उसे ये भी कहता है कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगी। तो नैन कहती है कि तुम कोई लाइफ लाइन हो जब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी और वैसे भी तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं खुद अपने पैसों अपने हाथों से पैसे कमा सकती हूँ, मुझे वैसे भी तुम जैसे रिचेस्ट मैन से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है और मुझे तुम लोग जैसे गोल्ड डिगर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम मुझे ऐसे समझ रहे हो और मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ नहीं थी, मैं तो तुम्हें सिर्फ हमेशा चांस देती थी। ये सुनने के बाद उसका एक्स उछल जाता है और कहता है कि ठीक है फिर बाद मुझे बताओ कि तुम जैसे पुअर लड़की से शादी कौन करेगा। ये सुनने के बाद शैन आगे आकर बोलता है कि वो नैन से शादी करेगा और वो उसे बहुत खुश रखेगा। ये देख के तो उसका एक्स बोलने लग जाता है कि तुम कौन हो और क्यों हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हो, आखिरकार तुम नैन से शादी क्यों करना चाहते हो। शैन वहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देता है और नैन को कहता है क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा, मुझे पता है कि तुमने बहुत सही अपनी लाइफ में मुश्किलें सही हैं लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ। तो वहाँ पर जैसे ही वो चेक करता है उसके मैरिज सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि वो ड्राइवर है, तो वो उसे ताने देने लग जाता है कि तुम भी एक ड्राइवर हो, मतलब तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है और तुम नैन को कैसे खुश रख पाओगे। तो नैन वहाँ पे उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है कि क्या किसने कहा कि गरीब लोग खुश नहीं रह सकते हैं, मैं और ये दोनों मिलकर कमाएंगे और हार्ड वर्किंग करेंगे और इससे हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और अपनी लाइफ हैप्पीली गुजारेंगे। तो शैन तो कहने लग जाते हैं कि अगर मैं इसे बता दें कि मैं शाह फैमिली का मिस्टर शाह हूँ तो ये पक्का मुझसे नफरत करने लग जाएगी क्योंकि इसने खुद ही कहा था कि इससे अमीर लोग नहीं पसंद, तो मुझे इससे बात छुपानी पड़ेगी। और जब वो बाहर आते तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं और उनको हेलो कहते हैं। ये देख के नैन डॉट में पड़ जाती है और कहती है कि ये लोग हमें किस हेलो कर रहे हैं। तो पीछे से शैन अपने असिस्टेंट को चुप कराता है और बॉडीगार्ड्स को चुप रहने के लिए कहता है ताकि नैन के सामने सच्चाई ना आ जाए। और वो नैन को हंसते हुए कहता है कि वो क्या है ना मेरे बॉस बहुत ही दयालु हैं, उन्हें जैसे पता चला ना कि हम लोग शादी करने वाले तो उन्होंने हमारे इंट्रोड्यूस करवाया और वैसे भी मेरे बॉस बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, वो मेरे ब्रदर की तरह है तो मेरी भी केयर करने लग जाते हैं और असिस्टेंट को वो बॉस बना देता है मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह भी कहने लग जाते हैं हाँ मतलब बॉस नहीं, शैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वहाँ पे सब लोग उन्हें मैरिज विश करते हैं जहाँ पे नैन उसके साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। पीछे असिस्टेंट आके बोलता है कि बॉस आप मैडम से कब तक ये बात छुपाने वाले हो कि आप खुद मिस्टर शाह हो, तो प्लीज़ आपको जल्दी बता देना चाहिए, मैडम पक्का खुश होंगी। लेकिन वहाँ पे शैन उसे जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि आपकी मैडम को बहुत ही ज़्यादा रिच लोगों से नफरत है। असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो शैन की जगह सारा काम संभाल रहा होता है और वो नया प्रोजेक्ट के लिए लोगों को कह रहा होता है कि वो शैन से
डील करवाए क्योंकि उसके लॉस थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है। लेकिन वहाँ पे सब लोग मना कर देते हैं कि वो लोग प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे, बहुत सारा हो गया है। असिस्टेंट वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो मैं बॉस से कह के आपकी सारी सैलरी और आपको बैंकरप्ट करवा दूंगा और शेयर होल्डर के नाम से निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद सब परेशान हो जाते हैं और अपने अपने काम पे लगने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शैन को दिखाया जाता है नैन के साथ एक हाउस बाय करने के लिए आया होता है। असिस्टेंट वहाँ पे बताता है, जो मतलब हाउस का ऑनर होता है, तो उसे जब प्राइस पता चलते हैं कि वो 500 के है तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है नैन कि मुझे हाउस नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, अगर आप इसे कम कर पाओ तो बता दो क्योंकि मंथली रेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो शैन वहाँ पे उस आदमी को कहता है कि तुम इस हाउस को बाय कर लो और इसकी जो रेंट है ना वो 3000 बता दो और ये हाउस मेरे नाम पे नहीं बल्कि मेरी वाइफ के नाम करवा दो। ये सुनने के बाद वो हाउस ऑनर कहता है कि ठीक है मैडम, आज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो ये 3000 पर मंथ के आपको रेंट देना पड़ेगा। तो शैन भी कहता है कि अब ये हमें हाउस खरीद लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो नैन बहुत खुश होती है, कितने कम बजट में इतना प्यारा हाउस मिल रहा है। और बाद में वो डील पक्की करने के बाद पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। नैन शैन को शाओ फैमिली में काम करते हुए देख लेती है तो वो उससे पूछती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तुम शाओ फैमिली के मिस्टर शाओ हो जो तुम ये सारे कॉपरेशन को हैंडल कर रहे हो, क्या कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। शैन वहाँ पे बहाना बनाता और कहता है कि मिस्टर शाओ के सिस्टर ना कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ के साथ ना अब्रॉड गए हुए हैं तो मुझे उनके बदले का काम करना पड़ रहा है और वैसे भी मुझे बॉस की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं बॉडी गार्ड के साथ साथ उनके कॉपरेशन को संभाल रहा हूँ। तो नैन ये सुन के खुश होती है और उसे शाबाशी देती है। बाद में शाओ की मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि मुझे नहीं सुनना कुछ भी, मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलना है। तो शैन वहाँ पे समझाता है कि आप बेफिक्र हो जाओ मॉम, लेकिन अगर मैं आपको मिलवाऊँ तो आप लोग को ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप लोग एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते बल्कि आप शाओ फैमिली के सर्वेंट हो, क्योंकि मेरी वाइफ को नैन को अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर मुझे छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा मॉम, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड होऊंगा। ये सुनने के बाद उसके मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। नैन को लेकर शाओ मतलब शैन आ जाता है अपनी वेला से मिलवाने। तो नैन उसे देख के कहती है कि वेला तुम्हारा है। तो शैन वहाँ पे कहता है कि नहीं मेरे मॉम डैड ना वहाँ पे काम करती है सर्वेंट के तौर पे, इसलिए वो यहाँ पर रहते हैं। बाद में उसके मॉम डैड आते हैं और उसे हेलो करते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर बहुत सारे गोल्ड्स देते हैं, जिसको देख के तो नैन कहने लग जाती है कि तो 8 मिलियन के गोल्ड्स है, ये आपके पास क्या कर रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि सब कुछ तुम्हारे हैं और ये पूरी शाओ फैमिली भी तुम्हारी ही है और तुम अब इस घर की डॉटर इन लॉ हो तो बेफिक्र हो जाओ। ये सुनने के बाद शैन डर जाता है और वो कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, वो क्या है ना ये फेक है और मेरी मॉम को ना ऐसे बोलने की आदत है। तो नैन भी उसकी बातों पे बिलीव कर देती है और वहाँ पे वो अपने मॉम डैड को बाहर लाके समझाता है कि मॉम डैड मैंने आपको बताया था ना कि आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो मेरे साथ, वरना मेरी वाइफ मुझसे नफरत करने लग जाएगी और वो मुझे छोड़ देगी। और बाद में वो अपने डैड को सबसे पहले मतलब शेफ बना के ले आता है और अपनी मॉम को सर्वेंट, तो जिसको देख के नैन खुश होती है और उनको हेलो करती है और उनको कहती है कि मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ। तो उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ मैं भी अपनी प्यारी सी डॉटर इन लॉ के लिए शाओ फैमिली का कढ़ा लाई हूँ और उसे जेट पेंडेंट कढ़ा देखी कहती है कि तुम अपने पास रखना, लेकिन नैन तो वो रखने से मना कर रही होती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है और लेटे लेते उन दोनों के हाथ से वो गिर जाता है जिसकी वजह से वो पूरा ही टूट जाता है, जिसको देख के नैन को अफसोस होता है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दे मॉम, मैंने गलती से गिरा दिया है, मैं क्या करूँ, कहीं आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना मेरे से। तो उसकी मॉम कहती हैं कि अरे तुम क्या पागल हो गई, मैं बेला अपनी डॉटर इन लॉ से क्यों गुस्सा होंगी, कोई बात नहीं मेरे पास ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ एक कड़ा था, आओ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और उसे अपना पूरी अलमारी दिखा रही है जिसमें गेट पैकेट गोल्ड बार्स और बहुत चीज़ें रखी हुई होती है, परफ्यूम लाइक सब थे एक्सपेंसिव। तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जो भी लेना है वो ले लो, बल्कि एक काम करो ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो शैन वहाँ पर आके बात संभालता और कहता है कि मॉम आप ऐसा नहीं करें, अगर मिस्टर शाओ की मॉम को पता चल गया ना कि आपने उनके सामान को टच किया तो पक्का हमें नौकरी से निकाल देंगी, और उस सामान को खुद ही रख देता है और शुक्र करता है कि इस बार भी उसने खुद की बात संभाल ली। तभी वहाँ पर उस घर के असल नैनी और शेफ आ जाते हैं। तो ये देख के शैन कहता है कि फिर एक नई मुसीबत। नैनी वहाँ पर कहती है कि मास्टर शाह ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैडम और सर शेफ और सर्वेंट क्यों बने हुए हैं, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। ये सुनने के बाद नैन तो शैन की शक्ल देखने लग जाती है, लेकिन शैन तो वहाँ पे उस नैनी को शाओ की मॉम बना देता है और वहाँ पर शेफ को शाओ के डैड और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मिस्टर शाओ एंड मिसेस शाओ हैं, इनसे मिलो नैन, ये इस घर के रखवाले हैं और उनकी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ये सुनने के बाद नैन उनको हेलो करती है और उनको
बहुत सारी बातें करने लग जाती है। बाद में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है फैंग, और आके कहती है कि ब्रदर, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई ब्रदर शाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के बाद। ये सुनने के बाद शैन कहता है कि तुम कौन हो और मुझे ब्रदर क्यों कह रही हो, मैं तुम्हें जानता ही क्या हूँ। तो फैंग कहती है कि आपकी मॉम ने मेरी मॉम के साथ हमारी इंगेजमेंट पक्की कर दी थी बचपन में, और आप मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, और मैं अब्रॉड चली गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो प्लीज़ मेरे से आपको इंगेजमेंट करनी पड़ेगी और आप ऐसा बिहेव ना करो। हम बचपन में साथ खेला करते थे, आपकी मॉम और मेरी मॉम बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो मिस्टर शॉ और मिसेस शॉ को पहचान नहीं पाती और सर्वेंट समझ के कहती है कि ए बुढ़िया बुड्ढी, मेरा बैग रख के, मेरा बैग बहुत ही सारा भारी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना बैग खुद उठाऊंगी। ये सुनने के बाद तो नैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शैन को धक्का देके कहती है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर वो उस घर में सर्वेंट काम कर रहे हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, और वो तुमसे एज में बहुत ही ज़्यादा बड़े और वो तुम्हारे पेरेंट्स के जितने हैं, तो तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम लोग अमीर लोग अपने आप को इतना अच्छा समझते हो कि तुम लोग की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और वो उसे अच्छा खासा ठीक करके जलील करती है। फैंग कहती है कि तुम जैसे गरीबों को तो यही काम है, और तुम जैसे गरीबों को कैसे डील करने मुझे अच्छी तरह पता है, और वैसे भी ये लोग घर के सर्वेंट हैं और इनकी औकात यही है, तो प्लीज़ मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी तुम पक्का इनकी डॉटर होगी जो तुम इनकी साइड ले रही हो, तुम भी कितनी ज़्यादा गरीब हो। और उन सबका मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो कितने ज़्यादा गरीब है, और शैन को कहने लग जाती है कि तुम देख रहे हो तीनों मेरे से कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, क्या ब्रदर तुम इनको निकालोगे नहीं, क्योंकि ये लोग मेरे से बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं। शहनी सुनने के बाद कहता है कि तुम जिसे सर्वेंट कह रही हो मेरे मॉम डैड है, और तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कह सकती, और हमारी शॉ फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और अब तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। क्या तुम अभी भी मेरे साथ एंगेजमेंट करना चाहोगी, क्योंकि मैं अब गरीब हो गया हूँ। और ये सब कुछ वो उसके सामने झूठ कह रहा होता है ताकि नैन उसे पकड़ ना ले, और बोलता है कि एक आउटसाइडर को मैं कभी भी अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा, बल्कि मेरी वाइफ नैन है। नैन भी वहाँ पे मजाक उड़ाती है कि इसके दांत में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, फैंग तुम क्या ब्रश नहीं करती। ये सुनने के बाद फैंग क्लास जाती है और वो उसके ऊपर पानी फेंकने वाली होती है, लेकिन शैन बीच में आ जाता है और उस पर ही पानी गिर जाता है और वो थोड़ा बहुत क्लोज हो जाता है नैन के साथ। तो नैन वहाँ पे सोचती हुई कहती है कि तुम हटोगे, तुम्हारे मॉम डैड मुझे ही देख रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है शैन की कि हमारे यहाँ जल्दी ग्रैंडसन आने वाला है। फैंग वहाँ पे सलील करने लग जाती है शैन को और बोलती है कि हाँ अच्छा हुआ तुम लोग गरीब हो गए, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली, मैं तो सिर्फ यहाँ पे अपनी मॉम के लिए आई थी और पैसों के लिए आई थी। तुम जैसे शॉ फैमिली तो यही ठीक करती है, और मैं फैंग ग्रुप से कहकर तुम्हारे सारे कॉपरेशन ऑलरेडी ख़राब कर दूंगी। और जब वो बाहर आती है तो कारी खुद ही चली जाती है, और वहाँ पे उसे कॉल आता है कि उसकी जो फैंग फैमिली है ना वो पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है और सब कुछ उससे लिया जाता है। ये सुनने के बाद तो फैंग सीधे रोड पे आ जाती है। बाद में मिस्टर शैन को कॉल आती है नैन की, जहाँ पे वो कहती है कि आज हम लोग मॉल में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो ये सुन के बहुत ही खुश होता है और भागता है वो बाहर जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि हमारे बॉस पक्का प्यार में पड़ चुके हैं हमारी मैडम के, वो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ मैडम से मिलने जा रहे हैं। और बाद में शैन के लिए बहुत सारे क्लोथ्स लाए जाते हैं, जहाँ पे शैन ब्राउन कलर का चूज़ करता है पहनने के लिए। बाद में नैन उसका वेट कर रही होती है एक ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पे उसे एक रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और वो वहाँ पे स्टाफ मेंबर से कहती है कि ये रिंग मुझे दिखा सकते हो, मुझे ये रिंग में इंटरेस्टेड है। ये देखने के बाद स्टाफ मेंबर उसका हुलिया देखती है और बोलती है कि सॉरी मैडम, हम ये आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं और आपकी तो इतनी भी अफोर्ड नहीं है कि आप ये खरीद सको, तो बेटर यही होगा आप यहाँ से चले जाओ। नैन वहाँ पे गुस्से से कहती है कि आप कैसे किसी इंसान को किसी कपड़ों से जज कर सकते हो, और आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपका काम है कस्टमर डील करने का, ना ही उनके जज करने का। वहाँ पे फैंग आती और कहती कि सही तो कहा ना स्टाफ मेंबर ने, और वैसे भी तुम्हारी कौन सी औकात है कि तुम ज्वेलरी खरीद पाओ। नैन वहाँ पे कहती है लेकिन मुझे अपनी लिमिट्स तो पता है, लेकिन तुम्हारी तरह तो नहीं हो ना गिरी हुई कि शैन ने तुम्हें भाव नहीं दिया तो कि तुम किसी और मैन के साथ हो जो मिस्टर लिन होता है और वो इस मॉल का प्रेसिडेंट होता है, और ये सारी बातें बता रही होती है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हो गई हूँ। तो नैन कहती है कि तुम कम रिच थी जो अब बन गई हो, और वैसे भी तुम्हारी टिट में से अभी भी स्मेल आती है और बाद में भी स्मेल आती है, और उसका मजाक उड़ाती है। एंड वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम इसे अभी के भी बाहर निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। तो लिन वहाँ पे बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, लेकिन शैन वहाँ पर आता है और बॉडीगार्ड्स को रोक देता है, और नैन को आके बोलता है कि किसी ने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया ना तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से आर्गूमेंट्स करने के लिए। तो फैंग कहती है कि देखो एक और गरीब आ गया और इसको भी हम मदद से चका के रहेंगे, और लिन नाम का आदमी उसके बारे में बुराई करने लग जाता है। तो नैन कहने लग जाती है कि मेरे बारे में तो ठीक था, लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोला ना तो तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती उसके बारे में कोई बोले। तो लूसी सुन के चिढ़ जाती है, और शैन को तो अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ उसके बारे में साइड ले रही है, और नैन को कहता है कि तुम
में इन दोनों से बात नहीं करना चाहिए, ये लोग साइको पेशेंट लगते हैं। लूसी कहती है कि साइको मैं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ही तुम हो, देखना तो इस मॉल में से तुम लोग कुछ भी नहीं ले जा सकते क्योंकि मॉल में खरीदने वाली हूँ। तो स्टाफ मेंबर कहती है कि हमारे पास एक रिंग आई है मैडम, और वो नैन की जगह फैंग से अच्छी तरह बात करती है और उसे वो रिंग दिखाती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, जो नैन ने खुद ही पसंद करी हुई होती है। और वो कहती है ये वाली रिंग मैंने खुद पसंद करी है। तो शैन कहते हैं कि बेफिक्र हो जाओ, ये रिंग तुम्हें ही मिलेगी। एकदम से वहाँ का जो ऑनर होता है ना वो आ जाता है, जिसको देखने के बाद तो सभी डर जाते हैं और वो स्टाफ मेंबर तो कपकपाने लग जाती है, जिसको देखने के बाद तो लिन कहने लग जाता है कि चेयरमैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेयरमैन वहाँ पे गुस्सा करता है और बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी चाहिए और वैसे भी मुझे तुमसे खुद पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ड्यूटी की बजाय। और वहाँ पे कहता है कि जो रिंग है ऑलरेडी बुक है, जो मास्टर शैन की है। ये सुनने के बाद तो लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि हमें बुली कर रहे हैं। तो चेयरमैन कहते हैं कि तुम जानते भी कौन है, और वहाँ पे उन दोनों को बॉडीगार्ड के साथ पकड़वा देते हैं। लूसी भी वहाँ पे कहती है कि चेयरमैन आपको गलत फैमिली होगी, मेरा हस्बैंड यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो चेयरमैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो खुद ही यहाँ पे बॉडीगार्ड है और वो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तुम खुद ही पागल बन चुकी हो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे लिन की सच्चाई सामने आ जाती है और बाद में वो चेयरमैन मिस्टर शैन को, मिस्टर शाओ को वो रिंग दे देता है। तो नैन ये देख के शॉक्ड हो जाती है, कितनी महंगी रिंग, वो हमें क्यों दे रहा है, वो भी चेयरमैन। तो शैन वहाँ पे वो रिंग लेकर उससे हाथ में पहना देता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है नैन पर। और नैन तो उस रिंग को देख के बहुत खुश होती है और मिस्टर शैन बताता है कि सब कुछ मेरे बॉस कर रहे हैं, मेरे मिस्टर शॉ बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उन्होंने ये कह के चेयरमैन से हमें रिंग गिफ्ट करवाई है तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो नैन ये सुन के खुश होती है और उन दोनों को थैंक यू करती है। बाद में वो जो कॉर्पोरेशन वाली कंपनी होती है ना शॉ फैमिली की, वो वापस से कोलैब करना चाह रही होती है अपने बॉस के साथ, लेकिन वहाँ पे मिस्टर शैन उनसे बहुत रूड बिहेव करता है और नैन उन्हें देख लेती है कि मिस्टर शैन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और शैन उसे देख के अपने ट्राउज़र पर पानी गिरा देता है डर के मारे और उसको ला के समझाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम ठीक तो हो ना। तो नैन बोलती है कि हाँ मुझे क्या होना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्या तुम बॉस हो। तो शैन वहाँ पे कहते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लोगों के साथ वाइन पीता हूँ और मुझे एक वाइन के 10,000 मिलते हैं। ये सुनने के बाद नैन कहती है कि तुम कितने ज़्यादा केयरिंग हो, कितने केयरिंग हस्बैंड हो कि तुम अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के लिए इतने सारा काम कर रहे हो, पक्का वो लोग तुम्हें बुली करते होंगे ना, तो उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और गुस्से से शैन को छोड़ के वहाँ पे आ जाती है और गुस्से से कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की और बुली करने की, और वहाँ पे कहती है कि मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। तो वहाँ पे वो उस आदमी को देखती है जिसके साथ कॉपरेशन के लिए आया और वो बोलती है कि तुम ही थे ना जो मेरे हस्बैंड को बुली कर रहे थे। तो शैन वहाँ पे उसे हाँ करने के लिए कहता है, तो वो आदमी कहता है कि हाँ ऐसी बात नहीं मैडम, वैसे हाँ मैंने किया था। तो वो कहती है कि ठीक है मैं अपने हस्बैंड के बदले सारी वाइन पी जाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बुली करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ही उसके बदले वाइन पी जाऊँगी। और वहाँ पे वो वाइन पीने लग जाते और बहुत ही ज़्यादा पी रहे थे जिसकी वजह से उससे नशा होने लग जाते हैं। और वहाँ पे वो सबको भी वाइन पीने के लिए कहती है तो वहाँ पर सभी डर के मारे उसकी जगह वाइन पीने लग जाते हैं। और बाद में वो उससे पैसे मांगती है और कहती है कि ठीक है 50,000 हो गए ना, क्योंकि मैंने 13 कप्स वाइन पी है तो मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो शैन वहाँ पे उसे पैसे निकालने के लिए कहते हैं उस आदमी को, तो वो आदमी उसे 1 लाख रुपये दे देता है। तो शैन वहाँ पे कहते हैं कि थैंक यू सो मच, और देखना तुम्हारी कंपनी में और अपनी कंपनी में कॉपरेशन ज़रूर करूँगा। और कॉपरेशन के लिए हाँ कर देता है, जिसे देख के तो वो बहुत ही खुश होता है आदमी और वहाँ पे उस लड़की को थैंक यू करता है कि उसकी वजह से ये कॉपरेशन हो पाया और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है कि उसका काम फाइनली हो गया। शैन वहाँ पर नैन को कर लाता है, लेकिन नैन तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक होती है, तो शैन वहाँ पे उसे हॉट वाटर देता है। तो नैन कहते हैं कि देखा मैंने अपने हस्बैंड को कितना ज़्यादा बचा लिया है, वरना आज वो कितना बुली होता। और वहाँ पे उस अपने हस्बैंड को कहने लग जाती है कि कितना ज़्यादा प्रीटी और क्यूट और हैंडसम है। ये सुनने के बाद शैन ब्लशिंग करने लग जाता है और वो उसे किस करती है और शैन से भी रुका नहीं जाता, तो वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और बाद में नैन को याद आता है कि वो ड्रिंक के कारण इंटीमेट हो चुकी है शैन के साथ, तो सोचती है और कहती है कि मैं किसी स्टूपिड के साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ, वो कितना ज़्यादा गधा है। ये सुनने के बाद तो शायद तो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वो वहाँ से गुस्से से ऑफिस चले जाते हैं उसे बाय कह के। तो नैन कहती है कि इसमें मैंने कौन सा गलत कह दिया, वो खुद ही एक स्टूपिड और गधा है। और बाद में उसे कॉल आती है कि उसकी क्लासमेट यूनियन पार्टी दे रहा है तो उसे ज़रूर आना चाहिए। तो नैन भी इसके लिए हाँ करती है और वो पहुँच जाती है उस यूनियन पार्टी में। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जो उसको देख के कहने लग जाती है कि तुम कितनी ज़्यादा गरीब हो, जिसका नाम जी होता है, और बोलती है क्या तुम अकेले ही आई हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया ना। और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती है कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं
और उसका जो बॉयफ्रेंड है ना वो कितनी केयर करता है उसकी। तो नैन तो वहाँ पे उस फालतू बातें सुन रही होती है, जहाँ पे जी तो कह रही होती है कि उसके सारे ड्रीम्स तो खुद पूरे हो गए। और वैसे भी नैन को देखो जो बचपन से ही गरीब है, ना ही इसे कोई सपोर्ट करता है। तो नैन कहती है कि किसने कहा, मैं अपने आप को खुद ही सपोर्ट करती हूँ और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे। तो उसके एकदम से वो उसे खाना निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने एक्स को देख लेती है उस जी आपकी लड़की के साथ। तो जी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने मेरे से पर्पस से फेंका था। तो वहाँ पे डैड कहती है कि अरे वाह तुमने तो मेरा ट्रैश उठाया हुआ है। तो उसका एक्स कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम जल रही हो ना, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना उस बैट के साथ, तभी तो मुझे कह रही हो। मैं तुम्हें ऑलरेडी कहा था ना कि मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। तो डैड कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे पास वापसी आऊँगी, क्या तुम्हें मैं कुछ क्रश लगी जो तुम मुझे अपने पास वापस ले लोगे। तो वो जी के बारे में कहने लग जाती है अपने एक दोस्त जिया से कि ये जो मेरा एक्स था ना वो हर किसी को चीट करता है। और जीन आपकी लड़की को देख लो जो ऑलरेडी बहुत सारे मैन के साथ सो चुकी है और किसी ना किसी को सीड्यूस करती रहती है, और हर महीने इसका बॉयफ्रेंड बदलता है इसके क्लोथ्स की तरह। तो पक्का ये अब मेरे एक्स को भी छोड़ देगी। और कहती है कि तुम दोनों में से कितनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, कम से कम तुम दोनों एक दूसरे के साथ 2 महीने तक ही टिकोगे। ये सुनने के बाद जी कहती है क्या तुम ऐसे कुछ नहीं समझा रहे हान, ये मेरे बारे में कितना बुरा भला कह रही है और ये तुम्हें भी कह रही है। तो उसका एक्स कहता है कि तुम चाहो मेरे पास अभी वापसी आ सकती हो, क्योंकि तुम वाकई में मेरे से बहुत जल रही हो कि मैंने जी को फंसा लिया, तो तुम मेरे पास वापसी आ जाओ। और उसे टच कर रहा होता है कि इस बार वो केयर करेगा। तो नैन कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे हरास करने की कुछ सोचो नहीं, वरना मैं तुम्हें इतना बुरा पंच मारूंगी कि तुम सोच नहीं पाओगे। शैन वहाँ पे आके कहता है कि किसी ने भी मेरी वाइफ को टच किया मैं उसे जान से मार दूंगा। तो ये देख के नैन बहुत खुश होती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर आया। और शैन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हस्बैंड आ गया है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारी उसकी क्लासमेट देख के बहुत खुश होती है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम, केयरिंग है और डैशिंग है। तो हान वहाँ पे कहता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड कि तुम वही हो ना गरीब फटीचर ड्राइवर जो सिर्फ एक ड्राइवर की नौकरी करते हो। नैन कहती है ये कम से कम चलो माना उसके पास ना ही कार है ना घर है, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी तरह तो चीटर नहीं है ना। तो शैन वहाँ पे अपनी लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार दिखाता है। तो वहाँ पे एक लड़की कहती है कि तो दुनिया में सिर्फ शाओ फैमिली के पास ही है ना, तो पक्का वही है मिस्टर शाओ। और वहाँ पे कहने लग जाती है एक लड़की जिया अपनी फ्रेंड से कि तुम कितने साल लगी हो कि तुम्हें मिस्टर शाओ से तुम्हारी शादी हुई है। तो हान वहाँ पे कहता है कि पक्का तो मिस्टर शाओ के ड्राइवर हो गए, तभी तो एक गाड़ी तुम्हें संभालने के लिए दी हुई है। और जी भी वहाँ पे कहती है कि हाँ ये ऐसे ही लगता है मेरे को। लेकिन वहाँ पे शैन तो सिर्फ नैन की तरफ देख के कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई में मिस्टर शाओ ही हूँ और मैंने सब कुछ तुम्हें झूठ इसलिए बोलता क्योंकि मैं तुम्हें देख लिया था कि तुम्हें पसंद अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो, इसलिए मैं डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात छुपाऊँ, लेकिन मैं तुमसे कन्विंस कर रहा हूँ। तो खान कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रूफ करके दिखाओ कि अगर तुम मिस्टर शाओ हो, मिस्टर शाओ के असिस्टेंट को बुला के दिखाओ। शैन एज ए मिस्टर शाओ अपने असिस्टेंट को बुलाता है और 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आने के लिए कहता है। तो उसका असिस्टेंट भागा हुआ आता है और कुछ ऑनर्स के साथ आता है और कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे मिस्टर शाओ से बदतमीजी करने के लिए, भूलो मत हान कंपनी मिस्टर शाओ के कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ी हुई है, अगर मैं कैंसिल कर दूँ ना तो अच्छा नहीं होगा। और वो हान को एक चार्टर लगाता है। तो हान कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मामूली सा ड्राइवर कैसे मिस्टर शाओ हो सकता है। शैन वहाँ पे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो नैन, मैं तुमसे बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं रो दूंगा। तो नैन कहती है कि अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन बच्चों की तरह रो मत, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जी को भी वहाँ पे एक चार्टर पड़ जाता है और उसे हान ने मारा होता और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर शाह हमसे कितने ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और उनका फ्रेंड करने वाली तुम ही हो जो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। अब वो मिस्टर शाह से माफ़ी मांग के चले जाता है। बाकी शाह वहाँ पे उसे प्रपोज करता है रिंग के साथ और वापसी एक न्यू वेडिंग करने के लिए कहता है, ग्रैंड वेडिंग, और नैन उसके लिए हाँ कर देती है और उसके प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। और यहीं पे हमारी मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी, आई होप यू लाइक इट।